और हम तो इसके गुणगान दे, कौन सिखाएंगे। मतलब जितना नाम ले उतने थोड़े पड़ेंगे। बहुत बड़े बड़े होंगे और भी मालिक, फैक्ट्रियों के मालिक करोड़ों अरबों के। ऐसी सेवा करने वाला तो कोई आज तक आया ही नहीं। पूरे गांव में बड़ी खुशी की लहर दौड़ की। घर बच के, फसल बचेगी, फसल अगली बुएगी। इससे बढ़ के सेवा तो हो ही नहीं सकती, जो मानव की इतनी तकड़ी सेवा कर रहे हैं आज गुरु जी। ऐसा संत पहली बार मिला जिसने सीना चीर के सब कुछ दिया, इतना बड़ा कलेजा करके। इसका शुक्रिया दर पे दर करेंगे, इसका एहसान सिर माथा रहेगा। इसका कर्ज हमारे से कभी उतरे भी नहीं। ऐसे संत कभी नहीं मिलेगी। बहुत ही खुशी मन को। हर घर में जो समाज खुशी दिवाली मनाएगी। दिवाली के अभी 21 तारीख की है, लेकिन दिवाली हमारा आज मन की, पहले ही मन की। इससे ज्यादा और क्या होगा। गांव में दिवाली जैसा माहौल है। दिवाली से पहले दिवाली मनाई जाएगी आज। हाँ, क्योंकि सभी किसान खुश होंगे। किसानों का पानी उतर जाएगा तो टाइम पर फसल उग जाएगी। रामपाल ये बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा काम करे। इतने बड़े तो कोई भी दान पुण्य नहीं कर सकता जितना जो व्यवस्था में सरकार भी नहीं कर सकती। और सब जो भी सुविधा दी बहुत बढ़िया दी, इससे अच्छी सुविधा कहीं नहीं मिलेगी। तो आज टीम ने जो कदम उठाए हैं, गांव का पानी बहुत सुथरे निकल जाएगा। ये संत रामपाल सिंह ने बहुत बढ़िया काम किया किसान के लिए, तो इससे हम बहुत खुश है। सारा गांव खुश है, सती बिरादरी खुश है। ऐसा पहली बार देखा हमने भी इस जीवन में कि इसे दयालु बैठे हैं, तो ऐसे अनुभव है कि हमारे फसल का बोरा हो जाएगा। यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के घड़ी गांव की है, जहां बाढ़ के पानी में सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि किसानों की हिम्मत भी डूब रही थी। गांव का 90% हिस्सा पानी में डूबा था और ग्रामीणों ने अगली फसल की सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए, तब गांव के ही एक किसान के हाथ लगे एक कार्ड ने उम्मीद की लौ जलाई। इसी सहारे सरपंच सज्जन कुमार जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के पास पहुंची। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 3 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 14,000 फुट पाइप की मदद मांगी। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो मदद पहुंचाई जा रही है, उसी कड़ी में आज यहां पर पहुंची है ग्राम पंचायत गढ़ी, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा। और आज यहां पर समस्त ग्राम पंचायत के लोग पहुंचे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो अपनी प्रार्थना लिख रहे हैं। पंच, सरपंच, ग्रामवासी, सभी मौजूद व्यक्ति आज यहां पर पहुंचे हैं और संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना करके अपने आए ग्राम पंचायत गढ़ी में संकट का निवारण करने के लिए आज यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। और ये जो है आप ये देख सकते हैं, ग्राम पंचायत जो गढ़ी का है, ये अभी अपने गांव का जो पूरा है पूरा मैप लेकर आए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हिसार से दिल्ली हाईवे है ये पूरा। और ये जो गांव है, ये है गांव इनका। और ये गांव से ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा इनकी फसल है। और ये ड्रेन जा रहा है, ये जो ड्रेन जा रहा है, और यहाँ पानी भरा हुआ है पूरे में। तो अभी इनको ये पाइपलाइन जो है यहाँ से ऐसे पाइप जो है इनको चाहिए और यहाँ से पानी ये निकालेंगे। और अभी यहाँ पर जो सभी ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, सभी अपनी प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। और अभी ये संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजा जाएगा, सौंपा जाएगा कि भाई जल्दी से जल्दी जो है इनकी ग्राम पंचायत गढ़ी की समस्या का निवारण हो सके। अभी हम गांव के आए हुए लोगों से बातचीत करेंगे, सरपंच जी से भी बातचीत करेंगे। और अभी हमारे साथ ग्राम पंचायत गढ़ी के सरपंच जी हैं, सज्जन कुमार जी। नमस्कार सज्जन। नमस्कार। गांव की क्या स्थिति है अभी, कितना नुकसान है? और लगभग 90% एकड़ में पानी भरा हुआ है फिलहाल। कुछ गवर्नमेंट मदद भी मिली हुई है। अभी महाराजियों का पता लगा कि बाढ़ से प्रभावित दे दिया कि मदद करें, तो आज हम उसके लिए यहाँ पे आए। तो अभी हम भाई साहब से बातचीत करेंगे। नमस्कार कुलदीप। नमस्कार कुलदीप जी, क्या स्थिति है गांव में, कितना नुकसान है? जैसा कि हमारे सरपंच साहब ने बताया कि 90% एरिया में पानी भरा हुआ है। प्रशासन जितनी मदद कर सकता था उन्होंने करी, उसके बाद उनके पानी निकालने का कोई समाधान नहीं है। अब किसानों को डर है कि जो पानी भराव है इतना ज़्यादा है कि आने वाली जो फसल, गेहूं की फसल की बुआई होना ही मुश्किल है। और आप समझ सकते हो, एक जमींदार के लिए गेहूं की फसल की बुआई ना होना तो उसके लिए खाने के लिए अनाज भी इकट्ठा ना होने के बराबर है। कि आने वाली पीढ़ी का, क्योंकि ये हमारा पुराना प्रचलन है, किसान जो है भाई जो अनाज उगाते हैं वो अपने पूरे साल का अनाज
गेहूं के माध्यम से ही खाने पीने का है हमारे हरियाणा का मेन, तो वो अपना पूरा अनाज स्टोर करता है। जब गेहूं नहीं बो पाएंगे तो किसान की हालत देखो, आप खुद समझ सकते हो क्या होगी। तो उस समाधान में महाराज जी से आस लेकर के आए कि ये एक धर्मार्थ के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो हमारी पूरी पंचायत आज उस सेवा के लिए प्रार्थना लेकर के आई है यहाँ। कहाँ से जानकारी मिली आपको कि भाई संत रामपाल जी महाराज जो है वैसे तो संत रामपाल जी महाराज के संदेश से हमारे गांव में भी आते रहते हैं, जो उनके अनुयायी हैं हमें कार्ड भी भेजते हैं। तो ये किसान हैं हमारे पड़ोस में ही हैं, तो इनके पास भी एक कार्ड था, तो किसी अनुयायी ने इनको बताया, ये कार्ड हमारे पास लेके आए। तो हमें भी थोड़ा सा विश्वास इसलिए हुआ कि हमारे पास आते रहते थे, अपनी सेवाओं के बारे में बताते रहते थे। तो जैसे इन्होंने बताया तो हमें तुरंत ये होगा कि हाँ महाराज जी ऐसा कर सकते हैं। तो इस किसान के माध्यम से फिर हम यहाँ पे आए। तो अभी क्या क्या आपने मांग रखी है? अब सर हमने क्या है, हमारे चारों तरफ गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो हमने मांग रखी है कि जो 3 तरफ हम पंप लगा करके जो पानी जितने से ज़्यादा कम से कम कर सकें, ताकि वहाँ पे बुआई हो सके खेतों में। पाइपलाइन कितनी है? पाइपलाइन मांगी है सर हमने 14,000 फीट की पाइप मांगी है और 3 मोटर मांगी है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से पूछेंगे जो इनकी प्रार्थना जो है ग्राम पंचायत गढ़ी की जो प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों के लिए भेजी जा रही है, उस पर इनकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया रहेगी। सच्चाई जी, बंदी छोड़ सतु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज ग्राम पंचायत गढ़ी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों प्रार्थना के लिए आए हुए हैं। इनका गांव बाढ़ग्रस्त है और इन्होंने 3 पंप सेट 15 HP के और 14,000 फीट 8 इंची पाइपों की ज़रूरत है। जो हम यह प्रार्थना पत्र इनका हमारे वकीलों के माध्यम से सतगुरु के चरणों में भेजेंगे। वहाँ से जैसे ही इनकी प्रार्थना मंजूर होगी, हम इसका सर्वे करवा के इनको तुरंत सहायता मुहैया करवाएंगे। ग्राम पंचायत गढ़ी, तहसील हांसी, जिला हिसार के द्वारा संत रामपाल जी महाराज को अपने गांव का पानी निकालने के लिए, बाढ़ का पानी निकालने के लिए प्रार्थना पत्र अभी भेजा जा रहा है और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों की तरफ से भी इनको आश्वासन दिया गया कि सतगुरु जी का आदेश आते ही तुरंत सामान को पहुंचा दिया जाएगा। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना पर इतनी जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की करुणा ने हर अनुमान को पार कर दिया। अर्जी देने के कुछ ही दिनों में मदद का एक विशाल काफिला घड़ी गांव पहुंच गया। ग्रामीणों को हैरानी तब हुई जब उन्होंने देखा कि उन्हें उनकी मांग से भी बढ़कर मिला था। जहां उन्होंने 6 इंची पाइप सोचे थे, वहां उन्हें 8 इंची पाइप दिए गए। इस सामग्री में 3 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 14,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का ये बाढ़ राहत सेवा अभियान आज अभी पहुंच चुका है ग्राम पंचायत गढ़ी में, जो कि तहसील हांसी, जिला हिसार में पड़ता है। और आज
ग्राम गढ़ी में जो पहुंचा है ये चौथा गांव है। सुबह से लेकर शाम तक कई गांव में जो है बाढ़ राहत सामग्री को लगातार पहुंचाया जा रहा है। और अभी ग्राम पंचायत गढ़ी में जो है सारा सामान संत रामपाल जी महाराज के आदेश से वहां पर पहुंचाया जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत दूर तक जो है पाइप से भरे हुए ट्रक खड़े हुए हैं, लोडिंग गाड़ियां खड़ी हुई हैं। संत रामपाल जी महाराज दया के वो सागर है कि जहां पर दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और आज संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है कि हरियाणा में किसी भी किसान को दुखी नहीं होने देंगे, क्योंकि बाढ़ का जो अभी प्रभाव है वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। हालांकि पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, जहाँ पर भी ये बाढ़ रूपी कहर आया था वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वहाँ पर लगातार जो है राहत मुहैया कराई थी, चाहे वो किसी प्रकार की हो, चाहे वो पानी की मोटर या पाइप की हो, खाद्य सामग्री की हो, त्रिपाल की हो, जो भी बचाव साधन है, बाढ़ की बारिश से बचाव के जो भी संसाधन है संत रामपाल जी महाराज ने वो सभी उपलब्ध करवाए हैं। और अब तो ये मान लीजिए कि भाई इससे बड़ी कोई बात भारतीय इतिहास में या विश्व पटल पर हो ही नहीं सकती कि जिसने किसानों के लिए इतनी बड़ी मुहिम चलाई हो। और आज ग्राम पंचायत गढ़ी में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जो हैं मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके गांव में जाकर उनको सारा सामान सौंप देंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है ग्राम पंचायत गढ़ी में। और अभी हम मौजूद हैं जो गढ़ी ने यहाँ पर एक गांव का मुख्य मंदिर है उसके परिसर में ये कार्यक्रम किया हुआ है। और अभी हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए आप देख सकते हैं। ग्रामवासी, सभी ग्रामवासी यहाँ पर आए हुए हैं, पंच सरपंच लोग मौजूद हैं और गांव के बड़े बुजुर्ग सभी लोग आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अभी जो आगे का कार्यक्रम है उसके लिए हम सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि जो हैं उन लोगों से बातचीत करके और आगे कार्यक्रम की जो है अब जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। उसके बाद जो संत रामपाल महाराज जी की टीम यहाँ पर जिस सेवा भावना के साथ हमारे गांव में पहुंची है और हमारे गांव की इतनी बड़ी समस्या, जो पूरा प्रशासन, हमने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, एसडीएम, डीसी, एडीसी, विधायक महोदय, जहां तक हमें जाना चाहिए था हमारे गांव के सभी किसान भी गए, पंचायत भी गई, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी का भी दौरा हमारे गांव में हुआ। मुख्यमंत्री जी के दौरे के बाद जो बड़ी समस्या थी, ड्रेन, पानी भराव इतना था, उसका भी कोई पर्टिकुलर समाधान नहीं था। सिर्फ इतना ही था कि सारे गांव वालों को एक ही आस थी, अगर गांव वालों को पाइप मिल जाए, मोटर मिल जाए, तो गांव में जो पानी भरा हुआ है उस पानी को अपनी सुविधा के अनुसार और किसी को परेशानी भी ना हो, उस गांव से बाहर ड्रेन में या नदी नालों में डाला जा सके। प्रशासन से बार बार प्रार्थना करने के बाद, पत्र लिखने के बाद जब कोई समाधान नहीं हुआ, तो हमारे गांव के एक किसान को पता चला कि संत रामपाल जी महाराज, और संत रामपाल जी महाराज का जैसे ही नाम आया तो हमारे लिए ये नाम कोई नया नहीं था, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी की टीम जब जब उनका कोई समारोह होता है, जब जब उनका कोई उत्सव होता है, तो वो ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि और ग्रामवासियों को भी प्रार्थना पत्र के साथ आते हैं और प्रोग्राम में आमंत्रित करते हैं। तो हमें भी कई बार उनका आमंत्रण प्राप्त हुआ था। एक बार हम गए भी थे, ज्यादा टाइम नहीं दे पाए, लेकिन गए जरूर थे। लेकिन उनकी सेवा भक्ति और भावना इतनी कि हम जाएं ना जाएं, लेकिन वो आमंत्रण जरूर देते थे। तो जैसे ही हमारे किसान के थ्रू हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज एक सेवा प्रदान कर रहे हैं, और एक ऐसी सेवा जो शायद ही आज तक किसी ने दी हो, ऐसी सेवा का जैसे ही हमें पता चला, तो हमारे किसान साथी व समस्त पंचायत उनके कार्यालय में पहुंचे।
तो उनके कार्यालय में जैसे ही हम सभी गए, उनकी सेवा भावना, उनका सत्कार देख करके सब गदगद रह गए। और उसके बाद वहां गए, चाय पानी हुआ, खाना पीना हुआ, खाना पीना खिला करके बिठा करके उसके बाद सारे किसानों को बुला करके फिर समस्या उन्होंने सुनी। और समस्या सुनते ही उन्होंने सिर्फ इतना कहा, संत रामपाल जी महाराज की सेवा में आप अपना आवेदन रखिए। और उस आवेदन को हमने पंचायत के पत्र के माध्यम से रखा। और मैं ये कहना चाहूंगा, कितनी ही सरकारी संस्थाएं हैं, कितनी ही प्राइवेट संस्थाएं हैं, जब हम कोई काम करवाने जाते हैं ना, तो तरीका तो देखो परफॉर्मा भरने का होता ही है, लेकिन इतनी जल्द कार्रवाई मैंने ना तो किसी सरकारी महकमे में देखी और ना किसी प्राइवेट महकमे में देखी। तो जैसे ही हमारा पत्र इनको हमने दिया, इन्होंने सिर्फ ये कहा, जी आपको 2 दिन का टाइम दो, हमारी सर्वे की टीम आएगी और आपके गांव का मुआयना करेगी। सिर्फ 2 दिन के बाद ही बिना किसी फोन करे इनकी टीम वहां पे आई और मौका मुआयना किया। मौका मुआयना करते ही जो टीम आई, खड़ा होते ही रोड पे बोले, जी वास्तव में आप समस्या में हो। बाजी समस्या यहां तक नहीं है, आप चारों तरफ चलो। बोले जी संत रामपाल महाराज जी का आपके ऊपर आशीर्वाद हो चुका है, उनकी कृपा दृष्टि आप पे पड़ चुकी है, हमें अब कोई सर्वे की जरूरत नहीं है। तो ऐसी कृपा देख करके 2 दिन बाद सर्वे के 2 दिन बाद ही आज आपके सामने समस्त टीम पाइपों के साथ, संसाधनों के साथ हमारे गांव में पहुंची है। तो ऐसे निराले संत ना ही तो कभी सुने थे, ना ही कभी देखे थे। तो मैं अपनी जिंदगी में ऐसे संत को सत सत नमन और प्रणाम करता हूं, ग्राम पंचायत की तरफ से, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से और समस्त किसानों की तरफ से। संत रामपाल महाराज जी की। हम वहां पे 15-20 किसान थे पंचायत के साथ में। तो बोले जी बताओ कितना सामान चाहिए। तो हमारे मुंह से मतलब ये हम खुद सोच रहे थे कि इतने पाइपों का कैसे लिखवाएं, हमारी समस्या का समाधान तो 70 एकड़ में पाइप बिछे तब हो। क्योंकि 70 एकड़ का नाम क्यों लिया, पाइप तो फुटों में आते हैं, पाइप को फुटों में काउंट करो तो 14,000 फुट पाइप हो गया। और 14,000 फुट पाइप, भाई सच्ची आत्मा तक किसी द्वारा मांगने जाओ ना, खुद मांगने की मत को नहीं हुआ। हमने 70 एकड़ का काम, आजी 70 एकड़ पाइप मिल जाए तो हमारे गांव की समस्या है। आगे किसानों को सबसे बड़ी समस्या है कि गेहूं की बुआई होगी कि नहीं होगी। बोला जी 70 एकड़, मखा जी 70 एकड़। बोला जी 14,000 फुट पाइप हो गया, मखा जी 14,000 तो हो गया। बोला जी डन, 14,000 फुट पाइप। बोला जी मोटर, माँ जी मोटर हमारे गांव के कम से कम 3 तरफ मोटर तो लगे। बोला 14,000 फुट पाइप, 3 मोटर। बोला ठीक जी। बोला पाइप कितना इंची। माँ जी बाढ़ का पानी तारना है, पाइप तो कम से कम 6 इंची तो ऊपर हो। बोला पाइप 8 इंची। तो ये देखो कि शायद हम मांग रहे थे उससे कहीं बढ़ के दिया है। तो आज हमारे गांव की सेवा में संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 14,000 फुट पाइप, 15 हॉर्स पावर की मोटर और 8 इंची पाइपलाइन के साथ में सारे संसाधनों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत है। संत रामपाल जी महाराज की। तो हमारे गांव की जो भी समस्या थी उसका समाधान कैसे हो, ये अभी भाई ने आपको विस्तार से बताया। और संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद हमारे ऊपर हुआ। आज संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं और जल्द ही हम पंचायत और किसानों के सहयोग से गांव में जो बाढ़ की आपदा आई हुई है उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद। ग्राम पंचायत गड्ढी
सभी को राम राम, सभी को सत साहिब जी गुरुजियों की तरफ से। जितने भी ग्रामीण बैठे हैं, ये गुरुजी आप लोगों के लिए आ रहे हैं। जैसे आपने प्रार्थना लगाई, गुरुजी ने वह प्रार्थना पास कर दी, वो सामान आज आपके बीच में है। जितने भी गांव में हम गए हैं, उतने गांव में ऐसे सामान दिया है गुरुजियों ने जैसे जनू इस गांव में पहले से ही रखा हुआ। इतनी आसानी थे। कुछ सरपंचा नरपंचा ने तुम्हारे ते ये बताया है, अब भाई हमारा तसल्ली नहीं होती, हम डरते डरते गए थे। ये सच्ची सरकार है, इसका फायदा उठाना चाहिए। ये समर्थ है, भगवान आ रहा है और इसका हर एक आदमी ने फायदा उठाना चाहिए। गुरुजी ये नहीं है अग भाई आप ना हम नाम ले रहे हैं, आप नाम नहीं ले रहे। गुरुजी आपके भी उतने हैं, इतने हमारे। क्योंकि ये जनता के ऊपर आपत्ति आई तो गुरुजियों ने 1.5 महीने पहले हम यहाँ बैठा दिए थे बरवाड़ा। अग भाई पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन इलाका में पानी भर गया था, पूरे स्टेट पानी के भर गए थे। और वहाँ भी गुरुजियों ने तन मन धन से मदद करी है। ऐसे ही हरियाणा में अपने हिसार जिले में तो कोई गांव नहीं बच रहा होगा जिसमें पानी आया और उड़े गुरुजियों ने मदद नहीं की। और एक आप लोगों की जान की जरूरत थी, लेकिन समानाउन की ढील नहीं थी। किसी भी गांव में देख लो। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो सच्ची सरकार है उसकी फायदा उठाना चाहिए। सरकार तो ये भी कम नहीं है, सरकार अपना काम करे है। जितनी सरकार की व्यवस्था हो वो अपना काम करे है सरकार। और एकदम आपदा आ जा तो सरकार भी बेचारी क्या करे, उसके पास भी और बतेरे काम हैं जनता के लिए। बिजली देना, लॉ एंड ऑर्डर है, बॉर्डरों पर सुरक्षा है, सरकार की भी बतेरे काम है। ऐसी बात नहीं है। आपदा की घड़ी में सरकार तो जितनी व्यवस्था बने है वह भी करे है, लेकिन और भी धार्मिक संस्था बहुत हैं। ऐसे में अब आपत्ति आई है। इस आपदा के टेम जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, सभी के लिए ऐसे ही और संस्था ने भी आगे आना चाहिए। जो एक कथावाचक हैं, ये एक एक कथा के 50-50 लाख रुपये ले ले हैं, और ऐसी आपदा में वे छुप के बैठ जाए। यो जनता का पैसा है। इन्होंने ऐसे मौके पर ऐसी धार्मिक संस्थाओं ने हमारे गुरुजी की तरह, संत रामपाल जी महाराज की तरह आगे आना चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार का काम भी हलवा हो जा। क्योंकि ये संस्थाएं सेवा करें हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरह, तो सरकार का काम हल्का हो जा। लेकिन ये सब छुप जा है, 1 रुपया नहीं लामते। तो भाई लोगों, जितने भी भाई हो, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो सामान दिया है इसका विशेष मैं तो समझियो। और गुरुजिया का तो कहना है क्या है, और छोर नहीं है गुरुजिया का। आप बरतोगे ना आगे जब भी बेरा लगेगा। सदियों का सुख कर दिया आपको। गुरुजिया का एक का उद्देश्य है, अग भाई फसल बोनी चाहिए गेहूं की। किसी भी टाइम कोई भी गांव गवांड, देश विदेश, कति नहीं कोई भी मदद मांगेगा तो गुरुजी भाई तत्व खड़े पाओगे। ये प्रार्थना है। सभी लोगों ने गुरुजियों का मान सम्मान किया। हम फिर बार बार धन्यवाद करते हैं। ग्राम पंचायत गढ़ी, तहसील हांसी, जिला हिसार। आप सभी ग्रामवासियों के लिए जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है।
इसको आप सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। मैं आपको पढ़कर ये सुना रहा हूँ। सेवा में ग्राम पंचायत गढ़ी, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत गढ़ी से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी एक किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी के पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे आने वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सच साहिब। इसमें अगर देखा जाए तो बहुत जिम्मेदारी वाली बातें कही हैं आपके लिए भी, और उन्होंने खुद भी ये चिंता जताई है कि सामान तो दे दिया है लेकिन अगर फसल की बिजाई नहीं हुई तो कोई फ़ायदा नहीं। उसके लिए उन्होंने कहा कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए, गांव का पानी निकलना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या विश्वास दिलाएंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने सभी ग्रामवासियों की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से और छत्तीस बरादरी के भाईचारे की तरफ से आश्वासन देता हूं, जो संत रामपाल महाराज जी ने जो कृपा की है, जो हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है, हम उस विश्वास को बनाए रखेंगे और भाईचारे एकता को जिंदा रखते हुए जो हमारे गांव की समस्या है, पानी की समस्या, उनके द्वारा दी गई सामग्री से पूर्ण समाधान करेंगे। और आपका जो सपना है कि हमारे गांव गढ़ी का सारा पानी निकले, सब किसानों की बुआई हो और बुआई के बाद लहलाती हुई फसल की वीडियो आप नहीं हम भेजेंगे आपको। और इसमें मैं ये आश्वासन आप सब लोगों के सहयोग से मांग रहा हूं। ऐसा नहीं है कि एक पंचायत ही अकेली या 2-4 किसान ही मिलकर के सब कुछ कर सकते हैं। इसमें मैं संत रामपाल जी महाराज टीम के सामने ही सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि सभी ग्रामवासी, जो शपथ पत्र हमें दिया गया है, जो आशा हमें संत रामपाल जी महाराज ने दिखाई है, उस पे हम खरे उतरें और उसका विश्वास हम बनाए रखें और
रामपाल जी महाराज के यश को फैलाने में, और उनका जो एम है सबकी समृद्धि, सबका विकास और छत्तीस भाईचारे की योजना बना करके सबको एक सूत्र में बांध करके विकासशील करना, हम उस पर खरे उतरेंगे और इनका विश्वास बनाए रखेंगे। निवेदन पत्र में जो सहायता प्रदान की गई है उसमें परमानेंट देने की बात कही। अगर सरकार की तरफ से देखा जाए, प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो पानी निकलते ही सामान को वापस ले जाते हैं। यहाँ पर पाइप दबाने की बात की कि भाई अपना सदा सदा के लिए इस जो कष्ट है इससे छुटकारा पा सकते हैं। क्या कहेंगे? अभी जो संत रामपाल जी महाराज ने जो संसाधन हमें उपलब्ध करवाए हैं, सब पहले सबके मन में यही था ये संसाधन आएंगे और प्रशासन की तरफ वापस चले जाएंगे, लेकिन जब ये संसाधन इस घोषणा पत्र के साथ पूरे गांव को समर्पित कर दिए हैं तो इससे हमारे गांव की समस्या एक बार के लिए नहीं, सालों सालों के लिए खत्म होगी। और दर्शकों, आज ग्राम पंचायत गढ़ी में जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सामान दिया गया 14,000 फीट 8 इंची के पाइप और 15 हॉर्स पावर की बड़ी जो मोटर दी गई, तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी दिया गया। निवेदन पत्र को सरपंच जी ने, सभी गांव वालों ने सहर्ष इसको स्वीकार किया, अपने हस्ताक्षर किए और विश्वास दिलाया सरपंच ग्राम पंचायत की तरफ से कि जो संत रामपाल जी महाराज ने हमसे आशा की है उसको हम निराशा में तब्दील नहीं होने देंगे और जल्दी से जल्दी जो है पूरी ग्राम पंचायत एकजुट होकर गांव का पानी निकालने में सफल होगी। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में समस्त ग्रामवासियों और ग्राम पंचायत की तरफ से एक भेंट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हमारी भेंट को स्वीकार करें। संत रामपाल जी महाराज की। दोस्तों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को ग्राम पंचायत गढ़ी की तरफ से ये भेंट दी गई है। इसमें जो इनको राहत सामग्री पहुँचाई गई है उसको इन्होंने इसमें मेंशन किया है। परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मुनिंद धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव गढ़ी में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई 14,000 फीट 8 इंची पाइपलाइन, 3 पंप सेट, 15 HP व केबल की मदद दी गई है। इस नेक कार्य में सहयोग हेतु समस्त गांव गढ़ी संत रामपाल जी महाराज का हार्दिक धन्यवाद करता है। ये इन्होंने यहाँ पर जो है अपनी धन्यवाद, अपना जो सम्मान संत रामपाल जी महाराज के चरणों में दिया है। एक बार संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार आए हुए हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जो अभी ग्राम पंचायत गढ़ी के द्वारा जो ये सम्मान दिया, क्या कहेंगे? गांव गढ़ी की पंचायत ने जो प्रतिमा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को चरणों में भेंट की है, अब उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और इस प्रतिमा को सतगुरु के चरणों में अर्पित करेंगे। मैं संत रामपाल जी महाराज का बहुत आभारी हूँ जो उन्हें इतनी कृपा हमारे गांव पे दिखाई, और हम सदैव आभारी नहीं आभारी रहेंगे। ये कृपा कोई छोटी नहीं है, हमारे गांव के लिए सदा बाढ़ से निपटने में सहयोग देगी। सभी ग्रामवासियों की तरफ से बार बार सत नमन और धन्यवाद गुरु के चरणों में। और यहाँ पर ग्राम पंचायत गढ़ी का ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इनकी डिमांड थी वो सामान यहाँ पर रखा हुआ है। एक बार हम सेवादारों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या सामान की डिमांड थी वो सारा लेकर आए हैं, कुछ कमी पेशी रह रही है अभी? सत साहब जी, ग्राम पंचायत ने जो गुरुजों चरणों में प्रार्थना लगाई थी वो सामान सारा है जी। उस प्रार्थना के अंदर 3 मोटरें थी, 15 HP की और 14,000 फीट पाइप था। इसके साथ गुरुजों ने पूरी एसेसरी का सामान भेजा है जो लाइन जोड़ने में काम आता है। और ये जो सफ़ेद डिब्बे देख रहे हो आप, इसके अंदर SR है, फेविकोल है, जो प्लास्टिक के पाइप जो गुरुजियों ने 8 इंची लाइन भेजी है उसको आपस में जोड़ने के काम आता है। ये चीज़ें मतलब गुरुजियों ने यहाँ तक ख्याल रखा है इस पंचायत का, अपने बच्चों का। ये गुरुजियों के बच्चे हैं, आज समझनी है, ठीक है, एक ही बात है, लेकिन भगवान को पता है मेरी आत्माएं हैं। एक छोटे से नट से लेके बड़ा नट तक का गुरुजियों ने पूरा सामान का ध्यान रखते हुए भेजा है। और आज समस्त पंचायत को, समस्त गाँव वासियों को ये सामान गुरुजियों ने आज सौंप दिया है। और ये सरपंच साहब खड़े हैं, इनसे भी हमने आग्रह किया है एक बार सामान को चेक कर लें। इन्होंने हमारे को पूरा सामान चेक करने के बाद बताया है भाई हमारे लिए गुरुजियों ने एक फुल सामान भेजा है, कोई सामान की कमी नहीं है। सारा सामान मिल गया भाई साहब, हैंड ओवर कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल जी, सारा सामान देख लिया है जी। सामान हम तो सोच रहे थे कुछ न कुछ लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो एक नट लगाने की भी जरूरत नहीं है। सामान को देख करके सभी ग्रामवासी खुश हैं, पंचायत संतुष्ट है, गुरु ने जो हमारे ऊपर कृपा दर्शाई है उससे। तो दर्शकों, यहाँ पर जो है सारा सामान ग्राम पंचायत को मिल चुका है। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा, हमारे लिए तो दिवाली आज ही आ गई है।
जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब भगवान ने संत रामपाल जी महाराज के रूप में हमारी सुध ली। उनका कहना था कि यह मदद उनके लिए जीवन दान जैसी है, क्योंकि वे पूरी तरह से निराश हो चुके थे। यह छोटी बात कौन जी, बहुत खुशी की बात सर। हमने भी जो उसने सहयोग देने का जो है ना पूरा भरोसा कर लिया। संत रामपाल जी पर पूरा भरोसा कर लिया। कदे भी कोई सत्संग होगा हम जरूर जाया करें। इससे बढ़ के सेवा तो हो ही नहीं सकती, जो मानव की इतनी तकड़ी सेवा कर रहे हैं आज गुरु जी। अभी एक किसान भाई मिले, वो कह रहे हैं भाई हमारे गांव में तो आज दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली पूरे गांव में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई। घर बच गए, फसल बचेगी, फसल अगली बुएगी। किसान ने तो एक ही फसल मारते जी। तो जी हम तो बड़ी खुशी की बात है, इससे बढ़ के हमने और खुशी क्या मिलेगी। बहुत बड़े बड़े होंगे और भी मालिक, फैक्ट्रियों के मालिक, करोड़ों अरबों के। ऐसी सेवा करने वाला तो कोई आज तक आया ही नहीं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि इतनी बड़ी हमें रामपाल महाराज जी ने मदद करी है, कोई छोटी बात नहीं है ये। निस्वार्थ, एक तो स्वार्थ होता है, ये निस्वार्थ मदद की है हर जन की 36 बिरादरी की। इसमें कसर नहीं छोड़ी। और हम तो इसके गुणगान दे कौन सिखाएंगे। मतलब जितना नाम ले उतने थोड़े पढ़ाएंगे। हाँ जी, इससे बड़ी और खुशी क्या होगी। जो एक आपदा के टाइम, एक दुख की घड़ी में जो उसने एक दम आगा भगवान का रूप बन के, कोई छोटी बात है ये। किसानों को तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था, अब करें तो करें क्या। हमने बिचल रहे थे, हमारे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हमारे को न्यू समझ में कोई नहीं आया थी कि न जावा। कोई मदद नहीं थी कि हमारी सरकार की तरफ तक। लेकिन हमने फिर भगवान मिल गया, इसके ऊपर हमने और के मिला। हाँ जी, तो जमा दिल से बात बोल रहे हो आप। हाँ बिल्कुल दिल से जी। मैं तो बोल के जाया करूँगा, जब सत्संग का बेड़ा पटेगा तो बिल्कुल जाया करूँगा। इससे बढ़ की तो सोचने की बात है। अपने स्वार्थ ने अपनी सो करा और देश भी करा है। ये बिना निस्वार्थ लोगों की इतनी मदद की छोटी बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में देख लो आप, कोई निस्वार्थ सेवा करने वाला मिला है क्या। उसको कोई ना कोई तो वहम होता है उसके पास, लेकिन इसके पास कोई वहम नहीं मिला। वो परमात्मा के दिल खोल के मदद कर दिया। अब दिल खोल के, दिल शेर को नहीं, 1.25 शेर का दिल किया। छोटी बात नहीं है। गाँव पूरा खुश है। बड़ी खुशी। मैं उनको हर घर में जो सुना आज खुशी दिवाली मनाएगी। दिवाली के अभी 21 तारीख की है, लेकिन दिवाली हमारा आज मन गई, पहले ही मन गई। इससे ज्यादा और क्या होगा। हाँ, दशहरे ने दिवाली मन गई। एक निस्वार्थ सेवा छोटी बात नहीं है। 10 रुपये गोद में से निकाल के नहीं दे सकते आप, और करोड़ों का सामान दे रखा है। 250 कामों में जिन्हें मदद करी है तो भगवान का रूप है। ये भगवान का रूप है। अगर कोई मानना तो हम तो आंधे हुए अंडा सा खेत में न्यू जड़ गया फलानी जगह, वो न्यू करे तो वो न्यू करे। इन घाटा घड़िया बढ़ रही सा। ऐसे भगवान के पास जाओ तो 100 शिक्षा मिलेंगी। निस्वार्थ सेवा करिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कल्याणकारी कार्य किया है जी। हम बड़े यानी रामपाल जी महाराज जी का बड़ी कृपा हुई है। असली तो मदद ये होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो मदद बहुत बढ़िया करी है। जो पब्लिक सबसे बड़ी मदद करी है। और मैं क्या कहेंगे। मैं सबसे पहले मैंने ही शुरुआत की थी। मैंने देखे सोशल मीडिया की तरफ से गांव में रिश्तेदार में जो भी पानी भरा हुआ है, संत रामपाल जी हमारी मदद कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि हम भी क्यों करें। पहले हम गए रामपाल जी के वो जो बरवाला, वहाँ गए, फिर उन्होंने पंचायत को लाए, हमने पंचायत दौड़ी और हमारा काम वो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जी। गाँव का संकट दूर हो गए। हम तो इनका धन्यवाद करना चाहेंगे भाई साहब। इतनी भीड़ पड़ी में गांव का सहयोग कराया इन पानी निकालने के लिए। बहुत बढ़िया कराया है जी। हम तो बहुत खुश हैं। इतना तो सरकार ने भी नहीं किया, इतना तो संत रामपाल जी ने किया है। बहुत खुश हैं जी हम तो।
हमारे गांव का पानी उतर जाएगा, इससे हमने और क्या चाहिए। बहुत बढ़िया किया जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया किया है संत रामपाल महाराज जियों ने, जो गांव के लिए इतना सहयोग दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। क्या कहेंगे, खेती किसानी का जमींदार जो था एक तरीके से तो बहुत ज़्यादा बर्बादी की कगार पे ही था, क्योंकि फसल बर्बाद होने का मतलब किसान बर्बाद होना। अब क्या राहत महसूस कर रहे हैं? क्या ऐसा पहली बार देखा हमने भी इस जीवन में कि इसे दयालु बैठे हैं, तो ऐसे अनुभव है कि हमारे फसल का बोरा हो जाएगा। हम तो जो किसान हैं, हमारे पिताजी किसान खेती करते थे, हम भी खेती कर रहे हैं। यहाँ ये संत रामपाल सिंह ने बहुत बढ़िया काम किया किसान के लिए, तो इससे हम बहुत खुश है, सारा गांव खुश है, सती बिरादरी खुश है। बहुत बढ़िया है। गांव में सामग्री पहुंची है, गांव के डूबे, गांव के घर डूबे हुए हैं। मेरा खुद का घर डूबा हुआ, अभी भी डूबा हुआ पानी में। जी, ऐसे संत हमारे देश के अंदर हैं तो मैं बहुत गर्व की बात करता हूँ। मेरी उम्र भी ऐसे संत को दे दी जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसा संत पहली बार मिला जिसने सीना चीर के सब कुछ दिया, इतना बड़ा कलेजा करके। इसका शुक्रिया दर पे दर करेंगे, इसका एहसान सिर माथा रहेगा। इसका कर्ज हमारे से कभी उतरे भी नहीं का। ऐसे संत कभी नहीं मिले जी। बहुत बढ़िया काम किया है जी गांव के लिए। हर समस्या का हल हो जाएगा, बढ़िया समाधान होगा, हर खेत में बिजाई हो जाएगी। और ये बहुत अच्छा काम किया है जी साहिब संत। दिक्कत क्या महसूस कर रहे थे? जमींदार क्या सोच रहा था? किसान क्या तकलीफ में? बहुत तकलीफ सोच रहा था जी। मकानों में, गलियों में, सब चीज़ों में पानी भरा हुआ है। मच्छर मक्खी बीमारी चल रही है, प्रकोप हो रहा है। मैं भैया बहुत बढ़िया काम कर दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया। डूबे अपना कम से कम भी 15 किले खाली पड़े थे और पानी में ना दाना नहीं बुआ रहे, कहीं तो इतने घर तौर बच गए। बहुत फायदा कराया, बहुत फायदा कर। धन्यवाद, खूब धन घड़ी धन भाग। रामपाल जी बहुत अच्छा काम कराया, बहुत अच्छा काम कराया। इसका भगवान घनी जिंदगी दे और बढ़िया बनाए, और जेल से बाहर आए हो, संसार घूम के देखता है सारा हानि की। बहुत बढ़िया कराया संत रामपाल ने। हमारे गांव में गेहूँ की बिजाई हो जाएगी, लोगों का गुजारा हो जाएगा, नहीं तो आधा गांव खाली रहता। हाँ, आधा गांव में बिजाई नहीं होती गेहूँ की। ये 3 पंप सेट मिल गए, और उसका 1-2 की और जरूरत पड़ेगी तो और भी ले आवांगे, गांव में गेहूँ की बिजाई करवावांगे। जरूरत पड़ेगी तो और सरकार के ले आवांगे, आपके पास ले आवांगे गेहूँ की बिजाई पूरा। बोल दिया संत रामपाल जी महाराज ने, भाई सामा चाहे कितना ही लो, लेकिन गाँव का पानी निकलना चाहिए। पूरा गाँव का पानी निकल जाएगा, और कमी रहेगी तो और ले आवांगे। बहुत बढ़िया काम कराया संत महाराज ने हैं। आगे में उनका जो पढ़ा है, जो शपथ पत्र हमने सुना है, उसको हम निकलने देंगे। हम सारा पानी A to Z दिखा देंगे, सारा काम बढ़िया है जी। पाइप दे रहे हैं जी, बढ़िया सेवा कर रहे हैं जी। इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता जी। इतने बड़े तो कोई भी दान पुण्य नहीं कर सकता जी, इतना जो अवस्था में सरकार भी नहीं कर सकती जी। सबसे बढ़िया है जी। वो तो बहुत गाँव में तकलीफ काफ़ी ज़्यादा थी। ज़्यादा है जी, पानी बहुत ही ज़्यादा है जी। कितने दिन हो गए, 2-3 महीने हो गए जी, लगातार ये हाल है। प्रयास किए गए वो असफल रहे, अब क्या उम्मीद है? अब तो उम्मीद जगी है जी, उम्मीद जग रही है जी बहुत ज़्यादा। तो कल से शुरू हो रहा है जी काम, बहुत ज़्यादा आश्वासन है जी, हर एक का विश्वास है जी गाँव वाला का। अब तो हमारा पानी निकलेगा जी, फसल भी बोगी। क्या कहेंगे भाई साहब? पानी की ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन पानी के लिए रामपाल ने जो अच्छा कार्य किया है, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई साहब जो भी सुविधा दी बहुत बढ़िया दी, इससे अच्छी सुविधा कहीं नहीं मिलेगी। इससे बेटर सुविधा आपको ना मिलेगी, ना सरकार ने कुछ दिया है। जो अब दिया बहुत अच्छा सहयोग किया है, बहुत अच्छा काम किया गाँव के लिए। नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब आज यहाँ पर गाँव गढ़ी में आपके संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आपके गाँव में राहत पहुँची है, क्या कहेंगे? ये राहत ये पता क्या ये मील का पत्थर साबित होगी। आज जैसे मेरा गांव में बड़ी समस्या पानी की है, स्कूल में जाने का रास्ता नहीं है बच्चों को, कहीं निकलने का रास्ता नहीं है, रोड गलियाँ कई ख़राब हो चुकी हैं। लेकिन जब आज जैसे ही गाँव वालों को पता चला कि ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से तो यहाँ पर ऐसे हम कुछ उपकरण मिलने जा रहे हैं, तो पूरे गाँव में उत्साह है। और लेकिन ये बहुत बड़ी सुविधा है ये गाँव के लिए। इस सुविधा के लिए कम से कम 2 या 3 महीने हो गए जो सरकार के साथ में प्रयास रहता है, पंचायत भी है, गाँव वाले भी हैं, सरकार की तरफ से भी कुछ मिला है। लेकिन इससे ज़्यादा जो अपने महाराज ने दिया है उसमें कमज़ोर आया है। मतलब एक बार पंचायत ने दिया भाई हम कितनी ज़रूरत है, तो सर 5 दिन के अंदर ही आ गया ये, और ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। और ये एक वरदान साबित हुआ गाँव के लिए। सच साहिब आ जाओ भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब गांव संकट में था, इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज का साथ मिला, क्या कहें? देखो जी, ऐसे जगत गुरु संत रामपाल जी का और उनकी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे ऐसे संत महात्माओं की देश विदेश जनता को सख्त जरूरत है।
ये जो संकट की घड़ी थी पूरे हरियाणा में थी, इसमें हिसार जिला के सबसे ज़्यादा गांव प्रभावित हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज ने पूरा हरियाणा में जो ये योगदान दिया है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये एक ऐसी मिसाल है इसके बारे में कुछ शब्द कम पड़ जाएंगे, मेरी तरफ से शब्द भी कम पड़ सकते हैं, ऐसी बड़ी मिसाल है ये और ये बहुत अच्छी बात है। मैं संत रामपाल जी का और उसकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। तो आज टीम ने जो कदम उठाए हैं, गांव का पानी बहुत सुथरे निकल जाएगा और सबका बुआरा बन जाएगा गेहूं का, बहुत खुशी की बात है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया काम किया है, गांव का पानी निकल जाएगा, आगे की फसल बुआरा हो जाएगा, गांव वाले सभी खुश हैं। धन्यवाद है संत रामपाल जी का। और गांव में दिवाली जैसा माहौल है। दिवाली जैसा माहौल, दिवाली से पहले दिवाली मनाई जाएगी आज। हाँ, क्योंकि सभी किसान खुश होंगे, किसानों का पानी उतर जाएगा तो टाइम पर फसल उग जाएगी, आगे भविष्य में उसके किसान को दिक्कत नहीं आएगी। और संत रामपाल जी ने जो परमानेंट सदा के लिए जो पाइपलाइन ने बिछवाकर महान कार्य किया, उसके लिए हम तहे दिल से। तो दर्शकों, गांव गढ़ी का किसान और मजदूर बहुत खुश है, दिवाली से पहले दिवाली मनाने की आज बात कर रहा है। जिस तरह से हरियाणा में बाढ़ की आपदा आई, किसानों के खेत है, जमींदारों की ज़मीन है, सब कुछ पानी में डूब गया। किसानों की बहुत सी फसलें हैं, धान हो, बाजरा हो, ज्वार हो, वो सब पानी में तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। इसी कड़ी में जब किसान आपदा में थे, पीड़ा में थे, दर्द में थे, उस समय संत रामपाल जी महाराज जी आगे आए और उन्होंने किसानों को बाढ़ सहायता सेवा सामग्री दी। इसी तहत लगभग 200 गांवों में संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ का पानी निकालने के लिए पाइप और मोटर दी और आज किसान हर जगह ये पाइप और मोटर लगाकर अपने खेतों का पानी निकाल रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं हिसार के तहसील हासी गांव गढ़ी में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस गांव में बाढ़ सहायता सेवा अभियान के तहत 14,000 फीट पाइप और 3 पानी की मोटर दी गई थी, जो गांव पंचायत ने यहां खेतों में इस मोटर को लगा रखा है और यहां से लगातार पानी निकाल के और नहरों में छोड़ा जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस ग्राम पंचायत को ये मोटर दी गई है और ये मोटर सुचारू रूप से चालू है। यहाँ से लगातार पानी निकाला जा रहा है, दिन रात ये मोटर चल रही है ताकि जल्दी से जल्दी ये पानी निकाला जाए और किसान अपना अगली फसल की बिजाई कर सके, इसलिए लगातार ये मोटर चलाया जा रहा है। उधर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर मोटर का स्टार्टर लगाया हुआ है, जिसमें बिजली कनेक्शन करके इस मोटर को चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, काफ़ी पानी उतर भी गया है। पहले जब यहाँ पर मोटर दिए थे तब लगभग 5-5 फुट यहाँ पर पानी था, अब यहाँ पर पानी काफ़ी उतर गया है। अब मुश्किल से 1 से 1.5 फुट ही पानी रह गया है। तो लगातार ये मोटर चलाकर ये पानी अभी निकाला जा रहा है। तो दोस्तों, आप देख रहे हो ये यहाँ 15 हॉर्स पावर की मोटर यहाँ लगाई गई है। इसके साथ जितने भी कनेक्टिंग टूल है वो सब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिए गए हैं। ये बैंड है, ये सफ़ेद पाइप की आप जो देख रहे हो वो सुंडी है और पानी के अंदर जो जाती है वो लाल कलर की फुटबॉल होती है जो पानी को खींचती है। और यहाँ पर क्लिप है, रबड़ है, ये अंदर का पाइप है, बाहर वाले पाइप है, ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है। किसानों को, पंचायत को बाढ़ से कुछ भी सामान खरीदना नहीं पड़ता, सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है। सामान देने के तुरंत दूसरे दिन ही मोटर पाइप फिटिंग करके पानी निकालना लगातार चालू हो गया है। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हो गांव गढ़ी में ये पाइपलाइन पूरी बिछाई गई है और ये पाइपलाइन आगे जाकर ड्रेन के अंदर इस पानी को छोड़ा जा रहा है और किसान भी कई सारी लाइन लगाकर इन पानी को निकाल रहे हैं ताकि
जल्दी से जल्दी खेतों का पानी निकाला जा सके और यहाँ पर अगली फसल की बिजाई हो सके। तो आप ये देख रहे हो गाँवगढ़ी की ये पाइपलाइन जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ग्राम पंचायत को दी गई है। संत रामपाल जी ने जो भेजा है पाइपलाइन बहुत बढ़िया काम किया है। हमारा आधा से ज़्यादा पानी उतर गया और उतरने लग रहा है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है, किसानों को हित में, गरीब आदमियों के लिए बहुत ही बढ़िया काम इसको किया है। कितना सामान दिया गया था? इसको पाइपलाइन दिया कम से कम भी 14,000 फुट और 3 मोटर। ये बहुत बढ़िया काम किया जी संत जी ने, इसको बहुत बहुत बार बार धन्यवाद। अब आस हो जाएगी अगली फसल की बिजाई की? हाँ, अब आस हो जाएगी जी, 15-20 दिन के अंदर हो सकती है। कौन सी फसल बोई जाएगी? अब बोएंगे जी गेहूँ और ये जौ। तो संत रामपाल जी महाराज ने जिस तरह से ये किसानों की आपदा में मदद करी है, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया काम किया जी, भगवान उसको और लंबी आयु दे, उम्र दे और उसकी स्वस्थ शरीर रखे। किसानों के लिए कितनी बड़ी राहत है ये? किसान लिए बहुत बड़ी राहत है जी, जो गवर्नमेंट नहीं दी वो संत महाराज ने दी। संत रामपाल जी ने बहुत महान काम किया। इस आपदा में तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं बता सकती जो इसने किया। यह मदद पाकर घड़ी के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ का पानी निकालने की नहीं, बल्कि उस टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ने की है। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। अब उन्हें पूरा विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वे जल्द ही इस विपदा से उबर जाएंगे और उनके खेत एक बार फिर हरे भरे होंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।